सेशन हुआ था आईएनसी का, वो प्रेसाइड हुआ था डब्ल्यूसी बैनर्जी के द्वारा। जो फर्स्ट सेशन हुआ था जो वुमेन ने किया था वो थी फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस ओपन सेशन ऑफ आईएनसी इन 1890 वाज कदम्बिनी गांगुली। फिरोजा मेहता वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाउंडिंग द बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। दूसरा कि नेशन इन मेकिंग, जो कि ऑटोबायोग्राफी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। तो फिरोजा मेहता जो थे वो एक प्लानर थे म्यूनिसिपल चार्टर के बॉम्बे में। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल निकाला। ही प्रेसाइडेड ओवर 6 सेशन ऑफ आईएनसी इन 1890। He had a major role in establishment of स्वदेशी बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेशनल एसोसिएशन जो था वो INC led 2 sessions of INC in 1883 and 1885 along with Anand Mohan Bose. He founded a new organization named Indian Liberation Federation in 1919. वो एडिटर थे बंगाली न्यूज़पेपर के। He was last written in the last year of Surendranath Banerjee's life, A Nation in Making। ना ही उनका एक ऑटोबायोग्राफी है बल्कि एक कमेंट्री भी है पब्लिक लाइफ पे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें इट अलाउड फॉर डिस्कशन ऑफ बजट। एंड मेन प्रोविजन क्या है कि एक तो एडिशनल मेंबर इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड। Now the Governor General could have 10 to 16 non-official or non-official members were to be nominated by किससे, तो Bengal Chamber of Commerce and Provincial Legislative Council। Budget could be discussed but question could not be asked। Limitation था कि ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी रहा, तो जो नॉन ऑफिशियल वोट था उसको इनफेक्टिव कर दिया। फिर रिफॉर्म इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेट ड्यूरिंग इट्स टेन्योर टिल 1909 ऑन एन एवरेज फॉर ओनली 13 days इन अ ईयर। फिर बजट कुड नॉट बी वोटेड अपॉन या अमेंडमेंट कर नहीं सकते थे। सप्लीमेंट्रीज कुड नॉट बी आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया वुड बी टू असिस्ट इट टू पीसफुल डेमोक्रेसी। ये किसने कहा था, तो कर्जन ने कहा था। फिर एन.एम. लोखंडे थे। 1890 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कॉल बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन स्टार्ट किया। और फिर 1918 में वी कल्याण सुंदरम मुडलियार वडिया ने फाउंड किया था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन है। फिर जर्नल कुदी रासू ये पब्लिश किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ईवी रामास्वामी नायकर जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने द्राविड़ खजगम स्टार्ट किया। और खुदी आरसू ने ट्रांसलेट किया रिपब्लिक को इंग्लिश में, जो कि एक तमिल वीकली मैगजीन था जो कि पब्लिश किया जाता था ईवी रामास्वामी नायकर का, ताकि उनके आइडियाज़ प्रोपोगेट हों। एजुकेशन कमीशन जो 1886 में ये किससे रिलेट करता है, तो सिविल सर्विस से। फिर एट है एजवा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा ब्राह्मण डोमिनेंस के अगेंस्ट। फिर ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने लिखा था, बुक का नाम था सार्वजनिक सत्य धर्मा पुस्तक। ही ऑल्सो रोट गुलामगिरी। ओके। फिर जो सीपीआई है वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था ब्रिटिश के द्वारा 1934 में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो बना था मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। फिर फैमिन कमीशन जो है वो मैकडोनल्ड के प्रेसिडेंसी में 1901 में एडवोकेट किया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ फेमिन कमीशन इन प्रोविंस वेयर रिलीफ ऑपरेशन वे एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। जो ये 1880 में लाइटन के ने अपॉइंट किया था रॉयल कमीशन ऑफ फेमिन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचार्ड स्टार्ची। और जो 1899 और 1900 में फेमिन हुआ था तो एक कमीशन बनाया गया प्रेसिडेंसी किसका था, तो सर एंटोनी मैकडोनल्ड। इन्होंने एम्फसाइज किया था मॉरल स्ट्रेटेजी एंड एडवोकेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ फेमिन कमिश्नर्स इन प्रोविंसेस वेयर रिलीफ ऑपरेशन वे एक्सपेक्टेड टू बी एक्सटेंसिव। नेक्स्ट है डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट जो है वो B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने बनाया। फिर बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन था डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, जो कि अनटचेबल और उनके प्रॉब्लम्स के लिए। फिर इंडियन पर्सनैलिटीज़ और जो कि मेंबर ऑफ हंटर कमीशन जो बना था उसमें थे वे थे
Chiman Lal, Hari Lal Setalvad, and Pandit Jagat Narayan. The stated purpose of the commission was to investigate recent disturbance in Bombay, Delhi, and Punjab. इसमें ना 3 इंडियन मेंबर्स थे, वे थे सर चिमनलाल हरीलाल सेतलवाद जो कि वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एंड एडवोकेट थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, और पंडित जगत नारायण जो एक लॉयर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस थे। फिर थे सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खान जो लॉयर थे ग्वालियर स्टेट के। फिर ये सब जो है जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, इंडियन मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, पुलिस कमीशन 1902। ये किसके अंदर था? तो वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के अंदर, टेनी ऑफ लॉर्ड कर्जन। इंडियन मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 स्टैब्लिश्ड आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, फिर 1904 इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1904 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, सेकंड पुलिस कमीशन इन 1902। फिर दादा भाई नारोजी जो थे उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को बताया था। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने किताब लिखी थी प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इंडिया को वेल्थ कैसे ले जाया जा रहा है ये हाईलाइट करता था। आईएनसी का जो कलकत्ता सेशन हुआ 1906 में, उन्होंने प्रेसाइड करते हुए सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज का गोल रखा था। कौन से वो नॉन इंडियन हैं जिन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंट संभाला? वो है एनी बेसेंट और जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने किया 1888 में, फिर विलियम वेडरबर्न ने किया 1889 एंड 1910, अल्फ्रेड वेब ने किया 1894, फिर हेनरी कॉटन ने किया 1904 एंड एनी बेसेंट ने किया 1917 में। आईएनसी जो है वो 1885 में बना था जब लॉर्ड डफरिन थे, और हेनरी ऑलकॉट जो है वो फाउंडर है थियोसॉफिकल सोसाइटी के। फिर मुस्लिम लीग जो है उन्होंने बनाया था, वाज फॉर्म्ड बाय ढाका बाय आगा खान, और जो अमार सोनार बंगला है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो मुस्लिम लीग किसके द्वारा? तो आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ढाका ने बनाया था। ठीक है। फिर अंबिका चरण मजूमदार जो है वो प्रेसिडेंट रही है लखनऊ सेशन 1916 की आईएनसी की, और यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का वापस रीयूनाइट हो गया था आफ्टर सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था। ठीक है। फिर 18 की साइमन कमीशन जो है इसने रिकमेंड किया था अबॉलिशन ऑफ डायरकी और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में। इट वाज boycotted by most of the parties except few like Unionist Party in Punjab and Justice Party of Madras Province. Mahatma Gandhi gave up the title of Caisre Hind during Jallianwala Bagh massacre. जो साइमन कमीशन था उसने प्रपोज किया एबॉलिशन ऑफ डायरकी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है उसने कंसेप्ट दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए और एटलीस्ट 1 इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये 1909 जो है मॉडल मिलिट्री रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। फिर 20 है कि 12 डकैती जो हुआ वो ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पुलिन दास के अंदर हुआ था। फिर रस बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने अटैक किया था वाइसरॉय हार्डिंगे पर। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड जज के ऊपर, कैरेज के ऊपर इन मुजफ्फरपुर। फिर 21 है कि संध्या युगंतर और कल ये क्या है? तो न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स है जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी एडवोकेट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रामोसी प्रिजन फोर्स किसने था? तो वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा। फिर नेहरू रिपोर्ट किया है तो ये इसमें था कि डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस और यूनिवर्सल एडल्ट सल्फ्राइज दिया जाए। It called for a joint electorate with reservation of seats for Muslim at the center and in provinces जहाँ पे कि वो minority हो। फिर 24 है कि सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड स्वराज पार्टी 1922, और बेलगाम सेशन जो हुआ था एनसी का 1924 में वो महात्मा गांधी ने प्रेसाइड किया था। तो दिसंबर 1922 में सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाया विद दास एज इट्स प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर द मैनकाइंड। ये स्लोगन दिया था अयप्पा ने। सचोदरन अयप्पा एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही क्वाइंड अ रिजॉइंडर जाति वेंदा
मातम वेंदा दैवम वेंदा मनुष्यनम, नो मतलब नो कास्ट नो रिलीजन नो गॉड फॉर मैनकाइंड। फिर कराची से कांग्रेस सेशन जो हुआ था 1931 का, उसमें गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया और रिजोल्यूशन जो कि फंडामेंटल राइट्स पे गारंटी किया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा। ठीक है। फिर 21 क्वेश्चन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एग्जामिन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कौन सा कमेटी अपॉइंट हुआ? तो सैडलर कमीशन। मूडीमान जो कमिटी, नहीं सैडलर नहीं सॉरी, मूडीमान कमीशन अपॉइंट हुआ। जो मूडीमान कमेटी था 1924 का, उसने 1924 में विथ इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस मेकिंग एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सेटअप हुआ था। फिर फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें कौन सा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर करें तो पहले हुआ साइमन कमीशन अपॉइंटेड, फिर जिन्नास 14 पॉइंट, फिर गांधी इरविन पैक्ट, फिर लास्टली पूना पैक्ट। साइमन कमीशन हुआ नवंबर 8 1927, जिन्ना का 14 पॉइंट हुआ मार्च 1929, गांधी इरविन का पैक्ट होगा फरवरी 14 1931 और पूना पैक्ट हुआ सितंबर 24 1932। फिर 29 है कि क्रिप्स प्रपोजल ने पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स प्रपोजल को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। फिर 30 है कि गांधी जी ने जो अपना टॉल्स्टॉय आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में, वो उसके लिए लैंड किसने डोनेट किया था? तो हेरमन कालेनबाच, जो कि एक लिथुआनियन बॉर्न जेविस साउथ अफ्रीकन डॉक्टर थे, उन्होंने दिया था। डोनेटेड टू गांधी 1000 एकड़ फार्म बिलोंगिंग टू हिम नियर जोहान्सबर्ग, जो फेमस टॉल्स्टॉय फार्म जहाँ पे बना। फिर which of the who among the following Indian personalities had attended the International Anti-Colonial Congress called as the League Against Imperialism and Colonial Oppression, जो कि ब्रुसेल्स में हुआ था 1927 में? तो होगा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। लीग अगेंस्ट इंपेरियल एंड कॉलोनियल इम्प्रेशन ऑपरेशन, जो कि ब्रुसेल में उसमें प्रेजेंट थे with जवाहरलाल नेहरू, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जेटी गुमेड ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फिर मेसी हाज ऑफ अल्जेरिया, ये लोग थे। फिर 32 है कि भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त ने एक बॉम्ब फेंका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उस था कि प्रोटेस्ट करना पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के पैसेज के अगेंस्ट। ठीक है। तो फिर फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब जो ये डॉक्यूमेंट किसने लिखा? भगवती चरण वोरा ने। It was in reply to Gandhi's article that this outstanding document, The Philosophy of the Bomb। फिर 34 है कि रीजन फॉर रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 1939 था कि इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडियन ओपिनियन। August of 1940. This relates to setting up of Constituent Assembly after the war. No future constitution to be adopted without consent of minorities, and dominion status as the objective for India. And फ्री हिंदुस्तान किसका था? तो तारक नाथ दास। रस्ट कोफ्टर इज दादा भाई नारोजी। अल हिलाल जो ये वीकली उर्दू न्यूज़पेपर था जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। फिर रस्ट गुप्ता दादा भाई नारोजी एंड खरसेजी कामा ने किया था। फिर इसको क्रोनोलॉजिकली करना है तो पहले क्रिप्स मिशन, फिर क्विट इंडिया मिस मूवमेंट, फिर वेवल प्लान एंड देन लास्टली कैबिनेट मिशन। क्विट इंडिया हुआ अगस्त 1942, वेवल प्लान हुआ जून 1945, कैबिनेट मिशन हुआ मार्च 1946। तो मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी कौन कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल थे एंड अजमल खान थे। तो गया सेशन ऑफ द कांग्रेस में डिफीट हो गए थे स्वराजिस्ट प्रपोजल। तो उसके बाद सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने रिज़ाइन कर दिया और फिर स्वराज पार्टी बना जिसमें थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एंड अजमल खान। दे वर नोन एज प्रो चेंजर्स। इंपॉर्टेंट लीडर्स बिलोंगिंग टू दिस सेक्शन वे, मतलब कि जिन्होंने अपोज किया वो थे नो चेंजर्स थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजा गोपालचारी एंड एम ए अंसारी। जो कि गदर पार्टी से एसोसिएटेड है वो है भाई बार्क, भाई परमानंद, लाला हरदयाल एंड करतार सिंह। ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सरबा, बार्क, भाई परमानंद,
फिर सूर्य सेन का जो है 1930 में उन्होंने चित्तगोंग आर्मरी रेड किया था। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह किया तो विनोबा भावे फर्स्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। फिर इसका एम था दिखाने का कि नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस, टू शो दैट नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस। तो विनोबा भावे फर्स्ट थे जो कि मई 1951 में तक 25,000 लोग कन्विक्टेड हो गए थे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस के अंदर। फिर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द 3rd राउंड टेबल कांग्रेस, और कांग्रेस और बाकी बिजनेस लीडर्स बॉयकॉटेड द फर्स्ट आरटीसी। द मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स और प्रिंसेस ने फर्स्ट आरटीसी को अटेंड किया था। फिर शारदा एक्ट जो था उसका एम था इंक्रीज करना मिनिमम मैरिज एज लड़की एंड बॉयज़ दोनों के लिए, बॉयज़ के लिए 18, गर्ल्स के लिए 14। विकास जी कामा जो है उन्होंने जर्नल निकाला था वंदे मातरम। फिर अरुणा असफ अली ने होस्ट किया था इंडियन नेशनल फ्लैग, कहाँ तो गवालिया टैंक मैदान मुंबई में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान। फिर रालेगा कमीशन क्या है, ये बना था रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, इसके बेसिस पे। फिर प्लेज मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय एम.जी. रांडे और रघुनाथ रॉय। It could be called Social Reform Cell of Indian National Congress. It launched pledge movement to inspire people to take a pledge against child marriage. फिर 46 नंबर 4 कमिटी का पर्पस क्या था, तो असिस्ट करना पैसेंजर ऑफ द कोमागाटा मारू विद फूड प्रोविजन एंड लीगल चैलेंज। कोमागाटू मारू एक्सीडेंट हुआ था जब जापानीज टीम से कोमागाटा मारू on which a group of citizens of the British Raj emigrated to Canada in 1914, लेकिन एंट्री नहीं मिलना पड़ा और रिटर्न करना पड़ा कलकत्ता। कनिंघम सर्कुलर जो है वो जारी हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, जो कि फोर्स करता है विच फोर्स्ड पेरेंट्स, गार्जियंस एंड स्टूडेंट फर्नेस एश्योरेंस ऑफ गुड बिहेवियर। फिर फाउलर कमेटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की थी 1898 में, करेंसी से रिलेटेड, इंडियन करेंसी कमेटी और फाउलर कमेटी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो इट रिप्लेस्ड इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर बाय बाइकैमरल सिस्टम एंड इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट। ठीक है। फिर 50 है कि प्रोमिनेंट वुमेन रिवोल्यूशनरीज इन बंगाल इंक्लूड प्रीतिलता वाडेकर, जो कि एक रेड के दौरान जिनका डेथ हो गया। फिर कल्पना दत्त जो है वो अरेस्ट हुई थी और शी वाज ट्राइड अलॉन्ग विद सूर्य सेन, और वहाँ पे उनको लाइफ सेंटेंस मिल दिया गया था। फिर शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी ये स्कूल गर्ल्स थी जिन हु सॉट डेट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। बीना दास ने पॉइंट ब्लैंक फायर किया था गवर्नर पर जब उनको कॉन्वोकेशन डिग्री दी जा रही थी। फिर चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स ऑफ चंपारण एरिया। फिर गांधी यूज्ड द टेक्निक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वहाँ पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक को यूज़ किया। चंपारण से एसोसिएटेड लीडर्स हुए राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। फिर 52 है कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों मिलके इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग स्टार्ट किए थे। दूसरा है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1938। ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो सेटअप हुई 1938 अंडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष बोस हैड बीन परसुएडेड बाय मेघनाथ साहा। फिर आचार्य नारायण देव थे, उन्होंने स्टैब्लिश किया था किसान मजदूर पार्टी 1952। ये गलत है पहला इसका सही होगा 2 ओनली। तो आचार्य कृपलानी जो थे वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी का 1947 के समय, और किसान मजदूर पार्टी जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था इन 1951 by आचार्य कृपलानी।
It merged with Socialist Party to form प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे किसान मजदूर सभा नहीं, आज किसान मजदूर प्रजा पार्टी 1951 में स्टेब्लिश हुई थी और इसको मर्ज कर दिया गया था विद सोशलिस्ट पार्टी टू फॉर्म प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इन द नेक्स्ट ईयर, इन फॉलोइंग ईयर। फिर फ्लिटिंगलो कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था 1927-28 में रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। गांधी किसको कॉन्सेंस कीपर कहते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, नहीं सॉरी, सी राजा गोपालचारी को, नोन पॉपुलरली एज राजा जी। फिर खान अब्दुल खान गफर खान जो है उन्होंने क्लैन ऑफ नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशनरीज द खुदाई गुटमदगार उसको बनाया था। और एनी बेसेंट थी फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और सरोजिनी नायडू थी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिट्टू पांडे जो है उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था बलिया में 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। उषा मेहता रैन कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। आईएनसी नागपुर सेशन जो हुआ था 1920 में, उसमें द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज एंडोर्स्ड, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वाज ऑर्गेनाइज्ड। फिर पठार दाबी, ये नॉवल लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने in 1962 after having initially serialized in the journal Bangabani. Book is about secret society named Pathar Dabi whose goal is to free India from British rule. फिर 60 भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु सॉर्टेड सौंदर। फिर उधम सिंह assassinated Michael O'Dwyer, the lieutenant governor who presided over the brutal British suppression of 1919 protest in Punjab. फिर मदन लाल धिंगरे ने असैसिनेट किया था ब्यूरोक्रेट कर्जन वाइली का इन 1909। फिर देसाई लियाकत पैक्ट जो है इट रिकमेंडेड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड लीग इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, एंड इसमें 20% रिजर्व किया गया था माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इसमें इट प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंडियन काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबॉलिश्ड एंड इट प्रोवाइड फॉर फेडरल कोर्ट। INC declared complete independence as its goal in the year लाहौर सेशन में in 1929। तो INC लाहौर सेशन जो 1929 में राउंड टेबल RTC को बॉयकॉट किया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया। एम कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च प्रोग्राम सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एंड लास्टली January 26, 1930 was fixed as फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। फिर पाकिस्तान रिजोल्यूशन ये पास किया था लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग के। फिर मुस्लिम लीग गेव अ कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन फ्रॉम अगस्त 1916 to 1946 टू अचीव पाकिस्तान रिजोल्यूशन। फिर जिमरमैन प्लान क्या था? तो ये इंडो जर्मन प्लान था टू ब्रिंग ऑल इंडिया इंसरेक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये वर्ल्ड वॉर वन के समय हुआ था। जुगंतर पार्टी रेज्ड फंड्स थ्रू सीरीज ऑफ डेकोइटीज विच केम टू बी नोन एज टैक्सी कैब डेकोइटीज एंड बोट डेकोइटीज सो एज टू वर्क एट द इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी। फिर रॉयल कमीशन ऑन लेबर है ये, या फिर वाइटली कमीशन ऑन लेबर है, ये सेटअप हुआ था 1929 में लेबर का कंडीशन चेक करने के लिए। फिर फ्लाउट कमीशन है, ये लैंड रेवेन्यू कमीशन था जो कि 1938 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने इस्टेब्लिश किया था। फिर सार्जेंट स्कीम था ये, जो कि कहा जाता है रिपोर्ट ऑफ द सर्जेंट कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 1944 बना था एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया पे रिपोर्ट किया। फिर 67 ली कमीशन जो है ये रिकमेंड किया था कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए इंडियन सिविल सर्विस में, जिसमें कि 50-50 पैरिटी होना चाहिए यूरोपियन और इंडियंस को, बी रीच्ड इन 15 ईयर्स, 15 साल में। इट रिकमेंडेड रिक्रूटमेंट फॉर द ट्रांसफर्ड फील्ड्स टू बी मेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर 68 है कि सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसने ऑब्जर्व किया कि स्कूल कोर्स जो है उसको 12 साल में ख़त्म करना चाहिए, सो कवर 12 ईयर्स। फिर वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन जो है ये इट इंक्लूड्स बेसिक हैंडीक्राफ्ट्स इन द सिलेबस।
फर्स्ट 7 ईयर्स जो है इसके अनुसार टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी नेशन वाइड एजुकेशन जो कि मदर टंग में होना चाहिए। फिर 70 कि द वुमेन ऑफ बरडोली गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। फिर दूसरा है कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसने फाउंड किया था, हुआ था लखनऊ में इन अप्रैल 1996, और स्वामी सजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे उस समय। ठीक है, कुंदारा प्रोक्लेमेशन जो है ये वेलु थम्पी ने दिया था। It was an open call to arms exhorting the common people to rise up against the British and overthrow them. फिर सरोजनी नायडू ने अटेंड किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने स्टार्टेड हिज दांडी विद 78 चूजन फॉलोअर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम। ठीक है, फिर सरोजनी नायडू रिप्रेजेंट करती है इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट किया था एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किया गया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को विद दांडी मार्च अलॉन्ग विद 78 चूजन फॉलोअर्स। वो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चले थे टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस एनुअल सेशन that Congress decided to take more active part in the state's people movement in princely state as well। तो मतलब कब से स्टार्ट किया था, त्रिपुरी सेशन 1939 से कांग्रेस ने स्टेट के पीपल्स मूवमेंट में पार्ट लेना स्टार्ट किया। फिर एनी बेसेंट जो है वो 1917 में बनी, सरोजनी नायडू 1925 में बनी, और नलिन सेन गुप्ता 1933 में बनी जो कि वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी सेशन की। ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम जो वंदे मातरम सॉन्ग हुआ था वो कलकत्ता सेशन में हुआ था 1896 में, और कलकत्ता सेशन का जो 1911 में नेशनल एंथम गाया गया पहली बार। फिर पॉलिटिकल फ्रीडम इज लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन, ये कहा था अरबिंदो घोष ने। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विद गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज इट्स मेंबर। जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो डायरेक्टली आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इट वाज क्रिएटेड बाय अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कि है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। फिर एगमार्क जो है वो लीगली इन्फोर्स्ड है इन इंडिया बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट amended in 1986। जो इट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच फाइनली डिसाइड्स कि इशू प्राइस क्या होगा, CACP सिर्फ रिकमेंड करती है। ठीक है, फिर 78 है कि इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च इन वायना ऑस्ट्रिया इन 2007। India is not a member of ICN, and ICN is a coalition of non-government organizations in 100 countries which advocates for strong and effective nuclear weapon ban treaty। फिर 79 है वीवीपैट्स एंड EVMs were used for first time in by-election, कहाँ तो नागालैंड के 51 नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि वेरीफाई कर में हेल्प करता है वोटर्स को। फिर टोटलाइजर मशीन जो है with ballot boxes counting is done after mixing the ballot papers। Is it possible to adopt this system when EVMs are used? Yes, through the use of a device called totalizer which can accommodate 14 control units at a time, जो कि एग्रीगेट करता है वोट्स को और रिवेल नहीं करता कि कैंडिडेट वाइज किसको इंडिविजुअल EVM कहाँ किस पार्टी को कितना मिला है। लेकिन अभी प्रेजेंटली इसको यूज़ में नहीं है। हानोई कहाँ है तो वियतनाम में। फिर न्योंगब्योन न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च फैसिलिटी रिसर्च सेंटर जो है ये है नॉर्थ कोरिया का। प्योंगयांग में अराक हैवी वाटर रिएक्टर है ईरान में, और हानोई है कैपिटल वियतनाम का। क्वेटा जो है ये इस प्रोविंशियल एंड लार्जेस्ट सिटी बालूच प्रोविंस का। ठीक है, बालूचिस्तान सेल्स बॉर्डर विथ ईरान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, नॉट इंडिया। ठीक है, ग्वादर पोर्ट जो है वो ईरान में नहीं है, पाकिस्तान में। फाइन, is located in Balochistan। Fine। Now electronically transmitted postal ballot system जो है ये डेवलप किया गया CDAC के द्वारा। It has a two security layer। Secrecy of voting is maintained through use of OTP and PIN। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है।
घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था विद कोलैबोरेशन विद UNDP एंड FAO इन द ईयर 1975। चंद्रयान 2 मिशन जो है ये लॉन्च किया किया गया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 के द्वारा a successful landing would make India the third party to achieve a soft landing on the moon। ठीक है, फिर the primary objective of Chandrayaan 2 is to demonstrate the ability to soft land on the lunar surface। नेक्स्ट है 86 की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना, रूरल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अक्रॉस द कंट्री। दूसरा है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये एम करता है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इन रूरल एरिया और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है रूरल पुअर को। भावा कवच जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है, फिर फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन अप्रूव कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। रिकमेंडेशन होता है CACP का, लेकिन अप्रूव होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। फिर इंडिया जो है सिग्नेटरी है मार्पोल का, जो कि इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम पॉल्यूशन। और दूसरा कि प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइम पॉल्यूशन जो है ये डील किया जाता है मर्चेंट शिपिंग रूल 2009 के अंदर। 90 अगेन रीम नेवल बेस जो है ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ थाईलैंड में। Reem Naval Basin is operated by Royal Cambodian Navy on the coast of the Gulf of Thailand in the province of Sihanoukville, Cambodia। 91 है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2002 जो है ये डिफाइन करता है चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 years of age एंड इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। 92 है कि नामदफा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। It is a biodiversity hotspot in the eastern Himalaya, harbors the northernmost lowland evergreen rainforest in the world at 27 degree north latitude। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन या कृषोन्नति योजना जो है इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, नेशनल गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये सब तीनों है। फिर उल्हास रिवर कहाँ से फ्लो करता है, तो महाराष्ट्र से। The Ulas River is used to supply drinking water to the city of Badalpur and Navi Mumbai, Kalyan, Dombivli। फिर कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट है वाइल्ड में, तो चीता है, दूसरा पिंक हेडेड डक। फिर जो पिग्मी हॉक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो कि भूटान, इंडिया और नेपाल में मिलता है, लेकिन अब सिर्फ इंडिया में मिलता है। 1972 शिमला एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा के बीच में। इस एग्रीमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया कि जम्मू कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर ऑफ December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognized position of either side। ठीक है, फिर 97 की पिलग्रिमेज रेजुमिनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन प्रसाद स्कीम जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए टूरिज्म। इंट्रोड्यूस इन 2005 प्रसाद, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है स्टेट गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म। Central government will provide 100% fund for improved sustainability of project. It also seeks to involve PPP and CSR। जो कोड ऑन वेज बिल 2009 है उसके अंदर कौन कौन सा लिया गया है, तो एक है मिनिमम वेजेस एक्ट, दूसरा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, तीसरा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये सब कुछ इसमें सब्ज्यूम कर लिया गया है। लास्टली प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2019 जो है इसमें कि सेल बी ओपन ओनली टू लघु व्यापारी दैट इज स्मॉल ट्रेडर्स, जिसका कि एनुअल टर्नओवर जो वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, और जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है उनके नाम पे और आधार नंबर है। प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, और इसमें से दोनों गलत है। तो member of parliament is not a minister in the union cabinet is called a private member।
तो बिल्स इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट बिल कहते हैं, बाकी को प्राइवेट बिल कहते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू।